अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैंपियन लर्निंग्स। मैं हूं उस्मान शहजाद और आज हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर के बारे में। अब शेक्सपियर जो हैं वो बहुत ही कमाल के इंग्लिश प्ले राइटर थे और पोइट थे। अब उनके फादर जो थे वो ग्लव्स बनाने का काम करते थे और एलीट लोगों के लिए वो बहुत ही स्पेशल एक्सपेंसिव ग्लव्स बनाते थे। अब क्योंकि शेक्सपियर के फादर जो थे वो ट्रेडर भी थे, तो उनको मौका मिलता था हर तरह के लोगों से मिलने का बिकॉज ऑफ ट्रेड कनेक्शंस। तो इस चीज़ को कहा जाता है कि उन्होंने शायद अपनी राइटिंग्स में यूज़ किया होगा, अपने कैरेक्टराइजेशन में, कैरेक्टर्स में जो ट्रेड्स उन्होंने यूज़ किए, मतलब कि उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो इंस्पायर्ड हो सकते हैं इन लोगों से भी। अब उनके टाइम पे क्या हो रहा था कि प्ले हाउसेस बन रहे थे बहुत सारे लंदन के अंदर, तो एक नया मीडियम खुल रहा था लोगों के लिए और शेक्सपियर ने उसका फुल एडवांटेज लिया। उन्होंने उस टाइम पे प्लेज लिखने शुरू कर दिए जो कि फिर उन प्ले हाउसेस में उन्होंने करवाए और उनको बहुत फ़ायदा हुआ उस चीज़ का। और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना दुनिया के अंदर, उनका यही होता है, वो किसी चीज़ के पोटेंशियल को बहुत जल्दी देख लेते हैं। वो उनको फ्यूचर नज़र आ रहा होता है उस चीज़ में और वो उसी वक्त जंप कर जाते हैं। तो अगर आप भी ऐसा करते हो तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। अब चाहे वो मनी लेवल पे सक्सेस हो या फेम लेवल पे सक्सेस हो। एक बड़ा स्पेशल फीचर था शेक्सपियर का कि वो रुकते नहीं थे, अडेप्टेबल थे बहुत। बल्कि एक टाइम पे जब प्लेग ने हिट किया लंदन को, तो ज़्यादातर थिएटर्स जो थे वो बंद हो गए, लेकिन शेक्सपियर फिर भी रुके नहीं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस टाइम के अंदर अपनी एक पोएम पब्लिश कर दी। अब वो पोएम जो थी वो एक नैरेटिव पोएम थी और वो जो है बहुत बड़ी सक्सेस बन गई। तो उनका यही था कि वो अडेप्ट कर जाते थे बड़ी जल्दी, और आई थिंक सक्सेसफुल लोगों में ये चीज़ कॉमन होती है, अडेप्टेबिलिटी। अब बाद में क्या हुआ, जब थिएटर्स ओपन अप हुए और सारा कुछ नॉर्मल हो गया, तो बहुत ही क्विक टर्नओवर हो गया थिएटर्स का, यानी बहुत जल्दी जल्दी प्लेज होने लगे थिएटर के अंदर। तो उनको बहुत ही एक्सपोनेंशियल रेट पे लिखना पड़ता था, लेकिन वो कभी भी पीछे नहीं हटते थे, वो करते थे काम। अब शेक्सपियर का क्या था कि वो क्रिएटिवली प्ले अराउंड करते थे इंग्लिश वर्ड्स के साथ और नए नए वर्ड्स को इन्वेंट करते थे और फ्रेजेस को भी इन्वेंट करते थे। तो इससे ये होता था कि वो बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज की लिमिट्स को पुश कर देते थे और आज तक लोग, मतलब जो इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं, वो उनसे सीख रहे हैं आज तक। अब राइटर्स के बारे में ये कहा जाता है कि वो इंट्रिंसिकली इमोशन एक्सप्लोरर्स होते हैं, यानी कि वो इमोशंस के डीप में जाते हैं और फिर बहुत सारे ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स हैं उनको टच करते हैं रीडर्स के लिए। अब ये जो टूल है ये बहुत सारे स्टोरी टेलर्स यूज़ करते हैं और शेक्सपियर ने भी इस टूल को यूज़ किया अपनी राइटिंग्स में, अपने प्लेज में। एक शेक्सपियर का कोट है बड़ा ही कमाल का कि बी नॉट अफ्रेड ऑफ ग्रेटनेस, सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम। अब इस कोट का बेसिकली मतलब ये है कि कुछ लोग तो ग्रेट ही पैदा होते हैं, यानी कि उनको सक्सेस बहुत आसानी से मिल जाती है। कई लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस ग्रेटनेस को, उस सक्सेस को अचीव करने के लिए। अब ये किसी भी लेवल पे सक्सेस हो सकती है, चाहे सोशल स्टेटस हो, चाहे फाइनेंशियल लेवल पे सक्सेस हो, कुछ भी हो सकता है। और कुछ लोगों को मतलब ना चाहते हुए भी सक्सेस मिल जाती है, मतलब कि वो कोशिश भी इतनी नहीं करते, लेकिन उनके सर्कमस्टांसेस ही कुछ ऐसे हो जाते हैं कि उनको ग्रेटनेस मिल जाती है, मतलब वैसे ही। अब शेक्सपियर ने जिस प्ले में इस कोट को यूज़ किया था उसका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग था, लेकिन जो मैंने आपको बताया उस कॉन्टेक्स्ट में भी इस कोट को काफ़ी यूज़ किया जाता है आजकल। अब जो कमाल की बात बोली जाती है शेक्सपियर के बारे में कि वो कभी भी किसी कॉलेज में नहीं गए और ना ही उन्होंने कोई स्ट्रैटफोर्ड से बाहर कोई वेंचर किया, तब भी वो दुनिया के बेस्ट राइटर्स में से एक हैं आज। तो ये बहुत ही एक मिस्टीरियस चीज़ है। हाँ, अलबत्ता ये बात बोली जाती है कि शेक्सपियर जो हैं वो जब अपने थिएटर के टाइम में थे तो वो और स्क्रिप्ट राइटर्स के साथ कोलैबोरेशन में काम करते थे। यानी अब एक प्ले पे सिर्फ शेक्सपियर की सारी कंट्रीब्यूशन नहीं है, बल्कि बहुत सारे स्क्रिप्ट राइटर्स ने साथ मिलके काम किया है। अब शेक्सपियर का क्या था कि उनको एज एन एक्टर भी बहुत एक्सपीरियंस था, तो उस एक्सपीरियंस को उन्होंने अपने कैरेक्टर्स में यूज़ किया, अपनी राइटिंग्स में। तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ होती है कि एक एक्टर जो कि एक्चुअली एक रोल में, एक कैरेक्टर में घुसने की कोशिश कर रहा होता है, वो अगर उस प्रोसेस में बहुत कुछ सीखता है और उसको राइटिंग्स में अप्लाई करता है, तो आई थिंक आपकी राइटिंग भी बहुत इफेक्टिव हो जाती है। अब बेसिकली शेक्सपियर के जो प्लेज हैं वो आज तक इम्पॉर्टेंट हैं और रेलिवेंट हैं।
वो इसलिए क्योंकि उन्होंने ऐसी थीम्स यूज़ की जो कि यूनिवर्सल हैं, टाइमलेस हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने ज़िंदगी और मौत के बारे में लिखा, उन्होंने प्यार और नफ़रत के बारे में लिखा, उन्होंने जवानी और बुढ़ापे के बारे में लिखा। तो ये थीम्स ऐसे हैं जो कि हर बंदा रिलेट कर सकता है जिनसे। अब उनके जो प्लेस थे वो क्लासिकल थे, उनको 100 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में आज तक उनको ट्रांसलेट किया जा चुका है। तो कुछ ना कुछ तो था ही उनके प्लेस में कमाल। शेक्सपियर का एक और कोट भी है कि थिंग्स वन आर डन, जॉय लाइज इन द डूइंग। यानी कि जो चीज़ मिल जाए वो तो कंप्लीट हो जाएगी ना, वो तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन मज़ा किस में है? काम करने में। तभी ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये बोला जाता है कि वो मल्टीपल वेंचर्स करते हैं, क्योंकि उनको अलग अलग प्रोसेसेस में मज़ा आता है। वो बिजनेस के प्रोसेस को एंजॉय करते हैं, और जब आप प्रोसेस को एंजॉय करने लग जाते हो तो फिर आपको रिजल्ट की भी टेंशन नहीं रहती। रिजल्ट आए या ना आए, आप काम करते रहते हो। एक ये चीज़ उनके प्लेज में ही इनग्रेंड है कि जब भी हम कोई गलती करते हैं ना, तो हमें उसको जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको मान लेना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। अब एक्चुअल में होता क्या है, जब भी हम अपनी गलतियों को जस्टिफाई करते हैं ना, तो और ज़्यादा मसले खड़े हो जाते हैं हमारे लिए। बेहतर तरीका यह है, आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करो, उससे सीखो और अपना काम करते रहो हमेशा। एक और बात शेक्सपियर ने बड़ी कमाल की बोली कि जो स्ट्रॉन्ग एक्शंस होते हैं ना, जो एक्शंस करने की जो स्ट्रेंथ है, वो रीजंस की वजह से आती है। कोई भी ऐसा बंदा जो बड़ा एक्शन ले रहा है, उसके पीछे एक बड़ी वजह होगी। वो बंदे का कुछ ना कुछ पर्पस होगा, कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म विजन होगा, और वो बंदा फिर उसके हिसाब से ही एक्ट करता है। जैसे अगर राइटर्स की एग्जांपल आप ले लें, तो बहुत सारे राइटर्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत साल लगा देते हैं किताबों को लिखने में, तो उसमें कुछ ना कुछ पीछे उसके रीज़न होता ही है। नहीं तो कोई भी बंदा एक किताब के लिए इतने साल नहीं देगा। एक और उन्होंने बड़ी कमाल की बात कही कि आपको बड़े वाइज तरीके से आगे बढ़ना होता है और स्लो रखना होता है चीज़ों को। जो बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ा देते हैं, उनके कंट्रोल से चीज़ें निकल जाती हैं। फॉर एग्जांपल, आपको कोई बिजनेस करना है और उसको बहुत ही ऊपर के लेवल पे लेके जाना है, तो वहाँ पे अगर आप बहुत रश करोगे, मतलब बहुत ही तेज़ी से काम करोगे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है आपकी गलतियाँ करने के। एक्शन में तेज़ी करो, लेकिन सोच के भी करो। ये नहीं है कि बगैर सोचे एक्शंस लेते गए और कहीं के कहीं पहुँच गए, ऐसा नहीं है। एक्शंस लो, लेकिन दिमाग लगाओ, सोचो और फिर एक्शंस लो। वैसे तो अगर मैं शेक्सपियर पे बात करने लग जाऊं तो आई थिंक बहुत टाइम निकल जाएगा, क्योंकि उनकी बहुत ही कमाल की राइटिंग्स हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वाकई सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।